उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधिक आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून उपयोगों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है। सरकार इसको विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी करेगी। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री की जनसंख्या नीति बनाए जाने का समर्थन किया है। परविंदर सिंह ने कहा कि सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रदेश की 23 करोड़ आबादी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में नई जनसंख्या नीति लाए जाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधि आयोग को एक जनसंख्या पॉलिसी बनाने हेतु कहा और विधि आयोग ने उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए जनता से राय भी मांगी है और एक मसौदा भी तैयार करके अपनी वेबसाइट पर डाला है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय पर हमारी सरकार जनता से राय ले रही है। जनता की राय के बाद, जनता की सिफारिशों के बाद हम जरूर इस कानून को लाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे, क्योंकि ये जनहित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट पर मुस्लिम स्कॉलर सुफियान निजामी ने इस ड्राफ्ट को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण यूपी का नहीं, देश का मसला है। यह ड्राफ्ट 22 के चुनाव के मद्देनजर पेश किया जा रहा है। आवाम को गुमराह करने वाला यह ड्राफ्ट है। कानून केंद्र के लेवल का होना चाहिए, सिर्फ यूपी में कानून लाना समझ से परे है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बता दें, यूपी राज्य विधि आयोग ने इसके लिए मसौदा तैयार किया और प्रस्ताव भी रखे हैं। राज्य विधि आयोग ने साफ किया है कि आम लोग भी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उनके ऑफिशियल मेल एड्रेस पर उनको मेल कर सकते हैं और अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 19 जुलाई रखी गई है। बता दें, इसके साथ ही उनके सुझाव में यह भी साफ हो गया है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उनके निकाय चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऐसे में नीति आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों के 2 से कम बच्चे होंगे, यानी जिनका 1 बच्चे होंगे या फिर जिनके पास 2 बच्चे होंगे, ऐसे लोगों को तमाम सरकारी योजनाएं मुहैया करवाई जाए। सरकार ये सुनिश्चित करेगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हो या फिर वो सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी योजना हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार ये सुनिश्चित जरूर करेगी कि उनके पास उस योजना का लाभ पहुंचे। संजय के साथ मोहन पांडेल, न्यूज़, लखनऊ।